नमस्कार दोस्तों, शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विभिन्न सरकारी स्कूलों में जो अलग अलग पद रिक्त हैं उन पदों पर गेस्ट फैकल्टी लगाई जानी है। तो उसके संबंध में बीकानेर निदेशालय ने आज एक विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो सेवाएं देंगे तो उनके लिए क्या क्या योग्यता रखी गई है, आपको कब तक आवेदन करना है, आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, सारी जानकारी A to Z आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आप है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आप में देख सकते हैं कि जो पहले दिशा निर्देश जारी हुए थे, जो सरकार ने ये जो नियम बनाया था कि जो स्कूलों में पद रिक्त रह रहे हैं जिसके कारण शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है और इसके लिए गेस्ट फैकल्टी लगाई जाएगी, तो उसके संबंध जो दिशा निर्देश है उनकी अनुपालना में जो बीकानेर निदेशालय है उनके द्वारा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2/9/2022 को जो आदेश जारी हुआ था, उसी के क्रम में प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षक के रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पदों, योग्यताएं, शर्तें एवं प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। तो गेस्ट फैकल्टी के लिए क्या क्या योग्यताएं रहेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताएं, सबसे पहले तो किन किन पदों पर है वो गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हैं और इनकी योग्यता क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्याख्याता की, जिसमें विभिन्न विषय मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे। तो इसमें जो राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार, ठीक है। और उसके बाद वरिष्ठ अध्यापक के लिए भी ये इस प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। अध्यापक L2 विभिन्न विषय के, इनके लिए भी राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार। अध्यापक लेवल 1 इनके लिए है वो ये जो 1996 का नियम है, इसी के अनुसार आपके पास में योग्यता होनी चाहिए। प्रयोगशाला सहायक और सामाजिक शिक्षक, इनके लिए जो नियम 2021 के हैं उनके अनुसार आपकी योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यता भी आगे है वो दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है कि गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त एवं निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे। जो सेवानिवृत्त है वो भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन उनकी भी फिक्स आयु है, उनके बाद वे सेवाएं नहीं दे सकते हैं। 65 वर्ष तक आप है वो सेवाएं दे सकते हैं। सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो। और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके लिए ये बात है कि जो रीट का जो क्वालिफाई एग्ज़ाम होता है वो इनके होना ज़रूरी नहीं है। जैसे ये आगे दे रखा है कि अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी। और सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे, ठीक है। और उसके बाद में रिक्तियाँ, मतलब कि किस विद्यालय में कितने पद रिक्त है उनके आधार पर है वो गेस्ट फैकल्टी लगाई जाएगी। विद्या सबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में रिक्तियों का प्रकाशन किस प्रकार से होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि किस स्कूल में कितनी पद रिक्त हैं। तो रिक्तियों का प्रकाशन के बारे में बात करें तो विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन संबंधित विद्यालय, PEO विद्यालय के नोटिस बोर्ड क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक या प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर है वो आपको रिक्तियों का प्रकाशन मिल जाएगा कि किस विद्यालय में कितने पद रिक्त हैं, ठीक है। उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक निजी अभ्यर्थी जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य PEO को स्वयं व्यक्ति विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।
जो आपके आवेदन करने की तिथि क्या है वो भी आगे दे रखी है, आप वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। उसके बाद वरीयता के निर्धारण की बात करें तो इसमें जो वरीयता किस प्रकार से निर्धारित होगी, तो इसमें जो आप आवेदन करेंगे उन आवेदन पत्रों की जांच के बाद में जो विद्यालयवार प्रकाशित होंगे, जो रिक्त पद प्रकाशित होंगे, तो उसमें वरीयता इस हिसाब से निर्धारित होगी कि आपकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के जो प्राप्तांक है उनका 75% और प्रति शैक्षणिक योग्यताएँ जो आपकी डिग्री है उसके 25%, मतलब 75 और 25 का वेटेज होगा और उसके आधार पर आपकी जो है वो मेरिट बनेगी विद्यालय स्तर पर ही। समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता में और कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। अगर आपके अंक अगर दो अभ्यर्थी हैं उनके समान है तो फिर जो अभ्यर्थी उम्र में ज़्यादा है उसको पहले लिया जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार का साक्षात्कार है वो नहीं होने वाला है। उसके बाद में परिवेदना प्रस्तुत करना, पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 7 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। उसके बाद में मानदेय की बात करें तो ये है वो मानदेय मिलने वाला है। विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रति घंटा 60 मिनट मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा। अध्यापक L1 और L2 जो कि कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन करवाते हैं, प्रति घंटा 300 रुपये और अधिकतम मासिक मानदेय 21,000। वरिष्ठ अध्यापक जो कि 9 से 10 कक्षा तक होते हैं, इनको 350 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से, अधिकतम 25,000 रुपये। प्राध्यापक इनके लिए है वो प्रति घंटा 400 रुपये और अधिकतम 30,000 रुपये। प्रयोगशाला सहायक प्रति घंटा 300, अधिकतम 21,000। शारीरिक शिक्षक इनको है वो 300 रुपये प्रति घंटा और अधिकतम 21,000 रुपये ये मानदेय मिलने वाला है। ठीक है। चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य या पीईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक एवं समय पर वे कार्य करने उपस्थित होंगे। मतलब कि जैसे ही अगर आपके नाम पर सहमति बन जाती है, आपके वरीयता में चयन हो जाता है, तो आपको 7 दिवस के भीतर है वो जो पीईओ द्वारा निर्धारित समय है और दिनांक के हिसाब से आपको उपस्थित होना होगा, अन्यथा वो जो अगला कैंडिडेट है उसको ले लिया जाएगा। उसके बाद में ये टाइम टेबल है कि आपका जो ये गेस्ट फैकल्टी है तो आवेदन कब होंगे, किस प्रकार से प्रक्रिया रहेगी। तो दिनांक 1/11/2022 मतलब नवंबर में विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन होना, 1 नवंबर तक जो विज्ञप्ति और रिक्तियाँ उनका प्रकाशन होगा। 2 से 4 नवंबर तक विद्यालय समय में आपको आवेदन है वो करना है और उसके बाद में 5 नवंबर को प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित होगी विद्यालय स्तर पर ही। 7 नवंबर को पात्रता की जांच की जाएगी और वरीयता सूची बनाई जाएगी जो कि अस्थायी होगी। उसके बाद में 9 नवंबर को आपत्तियां मांगी जाएगी और 10 नवंबर को अंतिम वरीयता सूची प्रकाशित होगी और 11 नवंबर को आपके जो मूल दस्तावेज है उनकी है वो जांच की जाएगी। उसके बाद में 12 नवंबर को आदेश जारी होगा आपके जो पदस्थापन के संबंध में और 19 नवंबर तक आपको है वो कार्य ग्रहण करना है। जो भी विद्यालय आपको आवंटित होता है वहाँ पर आपको कार्य ग्रहण करना है। और उसके बाद में जो आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के जमा करवाना है वो फॉर्म इस प्रकार से होगा। आवेदन के प्रारूप में अगर हम बात करें तो यहाँ पर है वो आपका नाम, पिता का नाम, आवेदित विद्यालय का नाम जिस विद्यालय हेतु आपने आवेदन किया है, आवेदित पद का नाम, आपका पद कौन सा है, अध्यापक L1 है, L2 है, प्राध्यापक है, शारीरिक शिक्षक है या फिर प्रयोगशाला सहायक है, जो भी आपका पद है। उसके बाद आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि कौन सी है, उसके बाद जन्म तिथि, यहाँ पर आपका फ़ोटो लगेगा। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पर आपको माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, अधिस्नातक जो भी आपने कर रखी है उनका वर्ष, उसके बाद प्रतिशत और ये संलग्न के क्रम लिख रखें, इसी हिसाब से आपको है वो फॉर्म के साथ में लगानी है इनकी फ़ोटोकॉपी। उसके बाद प्रशैक्षणिक योग्यता, यहाँ पर बीएड और जो समकक्ष स्तर की जो भी आपके पास डिग्री है या फिर डीएलएड है उनके किस वर्ष आपने उत्तीर्ण की, कितने प्रतिशत है और इनको भी इनके फॉर्म के साथ में लगाना है। उसके बाद में वैध पात्रता परीक्षा, रीट उत्तीर्णता, मतलब आपके पास में वो रीट उत्तीर्ण होना ज़रूरी है, किस वर्ष आपने उत्तीर्ण की, कितने प्रतिशत है और इसकी जो फ़ोटोकॉपी भी आपको साथ में लगानी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सेट भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद निवास का पता और उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर, जाति या वर्ग जो भी है, और अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपको है वो अपना सर्टिफिकेट भी इसके साथ में लगवाना होगा।
उसके बाद में अन्य जो भी आपकी कैटेगरी लागू हो रही है, चाहे विकलांग है, चाहे भूतपूर्व सैनिक है, विधवा, परित्यक्ता या फिर स्पोर्ट्स पर्सन, तो अगर आपके इस प्रकार कोई कैटेगरी लागू हो रही थी वो भी आपको साथ में लगवाना है। उसके बाद में आपका मूल निवास प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र, 2 राजपत्रित अधिकारियों के साइन किए हुए 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास में होने चाहिए। आवेदक पत्र के साथ संलग्नों की सूची संलग्न 1 से 12 स्व प्रमाणित छाया प्रतियाँ व शपथ पत्र तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहिए। 1 से 12 तक ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में फ़ोटोकॉपी जिस पर आपके साइन होने चाहिए ये लगा करके, और यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर वगैरह करके ये फॉर्म जमा करवाना है। और साथ में इस प्रकार के फॉर्मेट में जो शपथ पत्र दे रखे हैं ये भी आपको है वो इसके साथ में लगवाने हैं, और जो निर्धारित तिथि है उसी तिथि के अनुसार आपको ये फॉर्म है वो उस विद्यालय या फिर जो पीयू स्तर है वहाँ पर आपको जमा करवाना है। और उसके बाद में आपकी मेरिट तय होगी और उसका जो फाइनल है वो सूची की प्रकाशन हो जाएगा, और उसके बाद में 19 नवंबर तक कार्यग्रहण हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसी प्रकार की हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल शिक्षा संकल्प से जुड़ सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।